बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे हम आज बात करेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो हैं मंदरजा झेल हैं एज अ और एज अंडर नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। ये पहला ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। Main objective of classification is to present data in form that appears to be brief and simple। गोया कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है सिंपलिफिकेशन क्लासिफिकेशन का दैट इज इट शुड बी सिंपल एंड ब्रीफ। इट शुड बी सिंपल, इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि सिंपल हो और ब्रीफ हो। पहला ऑब्जेक्टिव है इसका क्लासिफिकेशन का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का यूटिलिटी। क्लासिफिकेशन एनहेंसेस यूटिलिटी ऑफ द डाटा। इससे इसकी यूटिलिटी जो है वो एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है एज इट ब्रिंग्स आवर सिमिलैरिटी विद इन द डाइवर्स सेट ऑफ डाटा। तो दूसरी जो है इट इज यूटिलिटी। क्लासिफिकेशन एनहेंसेस यूटिलिटी ऑफ द डाटा एज इट ब्रिंग्स आवर सिमिलैरिटी विद इन द डाइवर्स सेट ऑफ डाटा। तीसरा जो है ऑब्जेक्टिव दैट इज डिस्टिंक्टिवनेस। क्लासिफिकेशन रेंडर्स obvious differences among the data more distinctly। ये इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है। चौथा ऑब्जेक्टिव है कंपेरेबिलिटी। इट मेक्स डाटा कंपेरेबल एंड एस्टिमेटिव। पांचवा जो है इसका ऑब्जेक्टिव दैट इज साइंटिफिक अरेंजमेंट्स। क्लासिफिकेशन फैसिलिटीज अरेंजमेंट्स of data in a scientific manner which increases their reliability। Next objective is attractive and effective। तो क्लासिफिकेशन जो है it makes data more attractive and effective। तो these were the objectives of classification। I will repeat them one by one। पहला है simplification and briefness। दूसरा है यूटिलिटी। तीसरा है डिस्टिंक्टिवनेस। चौथा है कंपेरेबिलिटी। पांचवा है साइंटिफिक अरेंजमेंट और छठा है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप क्लासिफिकेशन। जो ग्रुप क्लासिफिकेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम पे उस पे बात करेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज कंप्रहेंसिवनेस। क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉ डाटा should be so comprehensive। गोया कि क्लासिफिकेशन जो रॉ डाटा की इतना कंप्रहेंसिव होना चाहिए दैट ईच एंड एवरी एटम ऑफ द डाटा गेट्स इनटू सम ग्रुप। हर एक एटम जो है वो किसी ग्रुप में हो जाए, उसका ग्रुप बने और क्लास या क्लास बने। नो आइटम शुड बी लेफ्ट आउट। कोई भी आइटम इसमें छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज क्लियरिटी। Classification of the raw data into classes should be absolutely clear and simple। Means जो classification है raw data की classes में जब उनको कर it should be absolutely clear and simple। That is there should be no confusion about the placement of any atom in a group। तो वहाँ कोई confusion नहीं होना चाहिए जब किसी atom को किसी group में डाला जाए, वहाँ कोई confusion नहीं होना चाहिए। Homogeneity। all atoms in a group or class must be homogeneous or similar to each other। means जो ग्रुप में क्लास जो है उसके एटम्स जो हैं वो homogeneous means similar, यकसान होने चाहिए या similar होने चाहिए। suitability। next the composition of the classes must suit the objective of inquiry। For example, in order to determine the income and expenditure of the students of school, their classification on the basis of weight or marital status would make no sense। The data must be classified on the basis of different levels of income and expenditure। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका दैट इज
Stability. A particular kind of investigation should be based on the same set of classification. This base should not change with each investigation. Next is elastic. Classification should be elastic. There should be scope for change in the classification. वहाँ स्कोप होना चाहिए चेंज के लिए भी क्लासिफिकेशन में. मैचिंग विद द चेंज इन द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और स्टडी. जो मैच करे चेंज पर्पस के लिए या ऑब्जेक्टिव्स के लिए, स्टडी के लिए. तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप क्लासिफिकेशन. पहला था कंप्रहेंसिवनेस, दूसरा है क्लियरिटी, तीसरा है होमोजेनिटी, चौथा है सूटेबिलिटी, पांचवा है स्टेबिलिटी और छठा और लास्ट है इलास्टिक. थैंक यू.